गर्भावस्था का 8वां महीना चल रहा था और साक्षी के चेहरे पर अजीब सी शांति फैली थी। वही व्यक्ति एक स्कलेने साइम कवरेजा सा रही थी। बच्चों की मासूम मुस्कान उसकी दुनिया थी और अब वो खुद एक नए जीवन को जन्म देने जा रही थी। उसके पति हेमंत का प्यार, उसका साथ, सब कुछ उसके लिए एक स्वप्न जैसा था। पर शायद यही स्वप्न सबसे पहले टूटते हैं। उस दिन शाम का धुंधलका छा रहा था जब हेमंत घर लौटा। चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं, पसीने से भीगा बदन और आंखों में वह घबराहट जो हर उस आदमी की आंखों में होती है जो कुछ बड़ा छुपा रहा हो। साक्षी, सामान पैक करो, हमें अभी निकलना है, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। क्या? अभी? इतनी रात को कहाँ जाएंगे? साक्षी ने चिंता से पूछा। मैंने कुछ लोगों से उधार लिया था, वो अब मुझसे कुछ और चाहते हैं। वो लोग खतरनाक हैं। हमें भागना होगा, कहीं दूर, जहां वो हमें ढूंढ न सकें। साक्षी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हेमंत का चेहरा देखकर चुप हो गई। उसने अपने कपड़े अल्ट्रासाउंड की रात के अंधेरे में वे शहर छोड़ गए। एक अनजान ड्राइवर उन्हें लेने आया था, जिसकी आंखें गहरी और आवाज बहुत धीमी थी। उसका नाम रमाकांत था और वह उन्हें एक दूर दराज के गांव ले जा रहा था, जहां ना नेटवर्क था, न सड़कें, न ही कोई सवाल। गाड़ी की खिड़की से बाहर सिर्फ काले पेड़ और सन्नाटा था। पेड़ों के बीच कोई झूम रहा था, कोई बच्चा भाग रहा था और हर अबूझ आवाज साक्षी के भीतर डर बो रही थी। लेकिन हेमंत चुप था, हमेशा की तरह। रात करीब 2 बजे गाड़ी एक सुनसान खेत के किनारे रुकी। वहां एक पुराना मकान था जो आधा ईंटों से बना था और आधा भूसे से छाया हुआ। वहीं उन्हें मिली एक बूढ़ी औरत भानु। उसकी आंखें दूधिया थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा और चाल में एक रहस्यमयी ठहराव था। उसने साक्षी के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा है या बेटी? साक्षी मुस्कुराई। अभी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है बेटी है। भानु की आंखों में हल्की सी चिंगारी दौड़ी कोई थी जो उस जवाब से खुश नहीं हुई। अंदर चलो, आराम करो, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। अंदर के एक पुरानी सी चारपाई, दीवारों पर नीम की लकड़ियां और मटमैले रंग की तस्वीरें टंगी थीं। साक्षी को लगा जैसे वह किसी और युग में आ गई हो। रात का समय था, हेमंत सो चुका था और साक्षी पेट पर हाथ रखकर लोरी गुनगुना रही थी जब उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आए, भी धीमी, अस्पष्ट, जैसे कोई बच्चा किसी गीत को अधूरा गा रहा हो। उसने खिड़की से झांका। अंधेरे में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, लाल फ्रॉक में। उसके हाथ में एक गुड़िया थी और आंखें, उनमें जीवन नहीं था। साक्षी चीखना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। वो पल भर में गायब हो गई। अगले दिन साक्षी ने भानु से पूछा, यहाँ कोई बच्चा रहता है क्या? भानु की मुस्कान थोड़ी लंबी हुई। यहाँ कभी बच्चे नहीं होते बेटा, भगवान नहीं देता। पर उस रात फिर वही लड़की आई। इस बार वह दरवाजे पर खड़ी थी और बोली, तुम भी मर जाओगी जैसे मैं मरी थी। साक्षी की सांसें रुक गईं। उसने अगले दिन हेमंत को सब बताया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये औरत, ये जगह, ये लड़की। हेमंत ने उसे चुप कराया। तू बस थकी हुई है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। लेकिन साक्षी की बेचैनी बढ़ती गई। वह खेतों में गई, उस रास्ते पर चली जहां से वो लड़की बार बार आती थी। वहां एक झोपड़ी थी, जली हुई, टूटी हुई, और दीवार पर खून से लिखे 3 नाम थे, गौरी, बिन्नी, शीतल। हर रात 3 लड़कियां अब उसके सपनों में आने लगीं। कभी वह जलते हुए दिखती, कभी चुपचाप खून से लथपथ। लेकिन वह तीनों कुछ कहना चाहती थी, कुछ दिखाना चाहती थी। एक दिन साक्षी ने एक पुराना ट्रंक खोला। उसमें काले कपड़े, राख और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र थे। सबकी मौत एक ही दिन दर्ज थी। फिर उसे दिखी एक तस्वीर, भानु एक तांत्रिक के साथ और पास में एक नवजात की कटी हुई नाल। साक्षी कांप उठी। उसे समझ आ गया था, भानु कोई सामान्य औरत नहीं थी। वह एक औरत के रूप में राक्षसी प्रवृत्ति की पुजारी थी, जो बेटे के नाम पर बेटियों को जन्म लेते ही मार देती थी। पर कहानी में असली मोड़ तब आया जब साक्षी ने अपने पति की जेब से एक कागज निकाला, एक बैंक ट्रांजैक्शन, और उसमें लिखा था, भानु देवी
5 लाख गर्भपात सेवा। साक्षी की आंखें फटी रह गईं। हेमंत ने उसे इस नरक में जानबूझकर भेजा था। उसी रात भानु ने रस्म का बहाना करके साक्षी को खेत के पीछे ले जाना चाहा। उसने उसे हेमंत के साथ एक मंदिर तक पहुंचाया, लेकिन मंदिर कोई मंदिर नहीं था, वह एक बलि का स्थान था, जहां 3 साल से भानु हर उस लड़की को जन्म लेते ही मारती थी जो इस गांव में आई। भानु के हाथ में त्रिशूल था। हेमंत का चेहरा स्याह हो चुका था। हमारे यहाँ सिर्फ बेटों का वंश चलता है, भानु ने कहा, और तेरे गर्भ में कलंक है, बेटी है। साक्षी ने चीखते हुए कहा, अगर बेटी कलंक होती तो ये धरती भी न चलती। उसी समय वहां बिजली गिरी, आसमान गरजा और 3 आत्माएं प्रकट हुईं, वही लड़कियां जिन्हें उसने अपने सपनों में देखा था। अब वे साक्षी की रक्षा करने आई थीं। यह नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। साक्षी की सांसें उखड़ रही थीं। उसकी आंखों के सामने वही 3 बच्चियां थीं, गौरी, बिन्नी और शीतल। अब वे उसके भीतर से नहीं, बाहर से बोल रही थीं। खेत के चारों ओर अंधकार घना हो चुका था, जैसे पूरी प्रकृति अपनी आंखें बंद कर उस बलि को देखने से इनकार कर रही हो जो भानु अब देने जा रही थी। लेकिन अब यह कोई सामान्य रात नहीं थी। साक्षी का शरीर कांप रहा था, मगर उसकी आत्मा जैसे एक अग्नि से भर चुकी थी। उसके पेट में पल रही बेटी अब सिर्फ उसकी संतान नहीं, एक मिशन बन चुकी थी उन सैकड़ों बेटियों की जिन्हें इस पाखंडी गांव में कभी जीने नहीं दिया गया। भानु ने त्रिशूल उठाया और आगे बढ़ी। तेरी कोख इस धरती की मर्यादा पर धब्बा है, इस बेटी को मिटा देना ही धर्म है। साक्षी पीछे हटती गई। हेमंत पास खड़ा था, एक पत्थर की तरह चुप, निष्क्रिय, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। वहां कोई पति नहीं था, सिर्फ एक लालच में डूबा हुआ पुरुष जिसने पैसे के बदले अपनी ही पत्नी और बच्ची की मौत को मंजूरी दे दी थी। लेकिन जैसे ही भानु त्रिशूल उठाकर साक्षी की ओर बढ़ी, अचानक हवा में एक तेज झोंका आया। चारों ओर राख उड़ने लगी और तीनों बच्चियां उसके सामने आकर खड़ी हो गईं, एक जैसे फटी हुई फ्रॉक में, जिनमें कभी खून के छींटे पड़े थे, अब राख बन चुके थे। गौरी ने आंखों में चमक लाकर कहा, इस बार तुम नहीं मार पाओगी। बिन्नी ने साक्षी का हाथ पकड़ लिया, अब ये मां हमारी भी है। शीतल ने सामने खड़े हेमंत की तरफ देखा, जिसने हमें धोखा दिया, अब वही भुगतेगा। भानु एक पल के लिए रुकी। काली शक्ति, कैसे तुम लौट आई? उसने चीखते हुए कहा। साक्षी ने हेमंत की तरफ देखा। तुमने मुझे यहां भेजा ताकि मेरी बेटी को मारकर पैसों का सौदा कर सको। उसकी आवाज में थर्राहट नहीं थी, आग थी। हेमंत ने थूक निकला। मैं मजबूर था साक्षी, वो लोग मार डालते। भानु ने कहा था कि बस बच्ची को निकाल लेंगी, मैं तुझसे सब कुछ शेयर करने ही वाला था। साक्षी ने उसकी बात काट दी। तू वो इंसान नहीं है जिससे मैं प्यार करती थी। तू तो उन राक्षसों से भी बदतर निकला जो अजनबी होते हैं। तेरा तो चेहरा अपना था, मगर दिल अजनबी निकला। गौरी धीरे से फुसफुसाई, अब न्याय होगा। अचानक खेत में लगे पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें हिलने लगीं। वहां एक गड्ढा खुलने लगा, वह गड्ढा जिसमें उन बच्चियों को जिंदा गाड़ा गया था। अब वह उन्हें वापस बुला रहा था, मगर इस बार लेने के लिए नहीं, देने के लिए। साक्षी की नजरें उस गड्ढे पर टिक गईं। वहां की मिट्टी से कराहती हुई आवाजें आने लगीं। वे आवाजें जो उन नन्ही जानों की थीं, जो जन्म लेते ही मार दी गई थीं। पूरे खेत में अब एक विचित्र कंपन हो रहा था, जैसे धरती खुद इस अन्याय को महसूस कर रही हो। भानु के कानों से खून बहने लगा। उसने त्रिशूल उठाया, मगर इस बार उसका हाथ कांप रहा था। आत्माएं अब उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। वह हर बच्ची जिसकी चीखों को वह तंत्र मंत्र के नाम पर दबा चुकी थी, आज उसके सामने थी। तेरे तांत्रिक ने तुझे अमृतत्व का वादा किया था, है ना? साक्षी ने कहा। उसने कहा था, अगर मैं 100 लड़कियों को जन्म लेते ही मां की कोख से निकालकर मिटा दूं, तो मेरी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी, मैं देवी बन जाऊंगी। भानु चीखी, तू देवी नहीं है। साक्षी ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तू वो कलंक है जो हर मां को डराता है, लेकिन आज तेरी पूजा नहीं होगी, आज तेरा विसर्जन होगा। उसने जमीन से राख उठाई और भानु के माथे पर मल दी।
उसी राख से जो गौरी, बिन्नी और शीतल की जली हुई हड्डियों से बनी थी। त्रिशूल भानु के हाथ से छूट गया। हवा में जैसे आग की गंध घुल गई हो। गौरी ने एक बार और देखा। अब तू अकेली नहीं है दीदी। अब हम तुम्हारी बेटी की रक्षा करेंगे जब तक वह इस दुनिया में कदम न रखे। उसी समय हेमंत घबराकर भागने लगा, लेकिन रास्ता खत्म हो चुका था। खेत के किनारे की जमीन धंस रही थी। एक झाड़ी के पास उसका पांव फिसला और वह उसी गड्ढे में गिर पड़ा जिसमें बरसों से बेटियां गड़ी थीं। कोई चीख नहीं हुई, कोई आहट नहीं, जैसे धरती ने उसे सजा दी चुपचाप। भानु भी जमीन पर गिर पड़ी। आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। तू अपने कर्मों से बंध चुकी है, शीतल ने कहा। अब तू मरेगी नहीं, बल्कि हर रात उसी पीड़ा में जीगी जिसमें हमने अपनी जान दी थी, बिन्नी बोली। उसके बाद सिर्फ एक तेज रोशनी हुई, एक आंधी, और भानु का शरीर राख में बदल गया। अगले पल खेत शांत हो गया। सब कुछ थम सा गया था। साक्षी वहीं खेत में गिर पड़ी। उसके पेट में ऐंठन हो रही थी। प्रसव का समय आ गया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। गौरी आगे बढ़ी। हम है ना, तू डर मत। उसने अपनी छोटी सी हथेली साक्षी की माथे पर रखी। बिन्नी और शीतल ने उसके पेट पर हाथ रखा। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। शरीर शिथिल हुआ और फिर एक तेज रोशनी के बीच एक मासूम सी बच्ची का जन्म हुआ। साक्षी ने उसे अपने सीने से लगाया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये तुम सबकी बेटी है। सुबह की पहली किरण जब उस पुराने खेत पर पड़ी तो वहां सिर्फ एक मां थी और उसकी बेटी। बाहर की मिट्टी भीग चुकी थी, जैसे बरसों की तपती आत्माएं अब जाकर चैन पा सकी हों। गौरी, बिन्नी और शीतल अब जा चुकी थी, लेकिन नहीं, वे कहीं गई नहीं थी। अब वे साक्षी की बेटी के भीतर थीं, उसकी सांसों में, उसकी आंखों में, उसकी हंसी में। साक्षी ने अपनी बेटी को अमाया नाम दिया, जिसका अर्थ है जिसे कोई छू न सके, जो निष्कलंक हो। वह जानती थी कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न घर, न पति, न जीवन का वह रूप जो उसने कभी सोचा था। लेकिन अब जो था वह सब कुछ था। रमाकांत उसी खेत के पास वापस आया, वही ड्राइवर जिसने उन्हें गांव तक लाया था। लेकिन उसकी आंखों में अब वह रहस्य नहीं था, अब वहां पश्चाताप था। मैं जानता हूं, मैं भी भागीदार था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता साक्षी बिटिया, उसने कहा। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस बेटी को सीने से लगाए गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर की ओर चली, पर रास्ता अब उतना सीधा नहीं था। उस खेत से दूर तो निकल आए थे, पर जो कुछ वहां हुआ था वह अब साक्षी की रग-रग में था। कुछ ही दिनों में साक्षी एक छोटे से सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई। जहां उसकी बेटी की जांच की गई, वह पूरी तरह स्वस्थ थी। डॉक्टरों को हैरानी थी कि एक महिला जिसने इतने खौफनाक हालातों में बच्ची को जन्म दिया, वह इतनी शांत कैसे थी। आपने अकेले ये सब झेला? डॉक्टर ने पूछा। साक्षी मुस्कुराई। मैं अकेली नहीं थी, 3 देवियां साथ थीं। डॉक्टर ने उसकी बात को एक मानसिक झटके का असर मानकर चुपचाप हामी भर दी। लेकिन अस्पताल में एक अजीब चीज हुई। अमाया को गोद में लेने वाली हर नर्स अचानक मुस्कुराने लगती। उनकी आंखें नम हो जाती और वह धीरे से फुसफुसाती, हमारा बदला पूरा हुआ। कुछ समझ में नहीं आता, मगर साक्षी जानती थी वे तीनों अब आए Amayas gayfadanek stadium से अपना बायातमाए तैस सिने कार्य में आगे भी देरी ए दान रही दी थी और वरना न्याय रिस्के भी। अगले कुछ हफ्तों में साक्षी ने फैसला किया कि वह चुप नहीं रहेगी। वह मीडिया में गई, पुलिस को बयान दिया, लेकिन जब गांव का नाम लिया तो हर कोई चुप हो गया। वो गांव, वो कोई सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं, एक पुलिस अफसर ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? साक्षी ने पूछा। माना जाता है कि वह इलाका शापित है। वहां कोई सरकारी अफसर नहीं गया और जो गया वो लौटा नहीं। अब साक्षी को समझ आ गया कि क्यों उस गांव में तंत्र, राक्षसी परंपराएं और बलि जैसी बातें आज भी जीवित थीं। सरकार की नजरें वहां पहुंच ही नहीं पाई थीं। लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। उसने एक वही एनजीओ से संपर्क किया, बेटियां जिंदा रहें नाम का संगठन, जो भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ता था।
आपके पास सबूत है? एनजीओ की प्रमुख ने पूछा। साक्षी ने वही तस्वीर दिखाई जिसमें भानु एक नवजात के नाल के साथ खड़ी थी, एक तांत्रिक के पास। यह तस्वीर ही काफी है किसी आंदोलन के लिए। साक्षी ने पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी, जस्टिस फॉर अनबॉर्न गर्ल्स। उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। न्यूज चैनलों ने उसकी आवाज को उठाया। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई बाहर आने लगी, गांव की ताकतें भी हरकत में आ गईं। एनजीओ के ऑफिस में धमकी भरे पत्र आने लगे। बेटियों की पूजा नहीं होती, बलि होती है। साक्षी को अजीब अजीब फोन कॉल्स आने लगे। एक रात अमाया की बर्थ सर्टिफिकेट रिपोर्ट ही हॉस्पिटल से गायब हो गई। उसने पुलिस से शिकायत की, पर हर अफसर जैसे डरा हुआ था। तू जो कर रही है बहुत बड़ा खेल है बिटिया, रमाकांत ने एक रात कहा। ये सिर्फ गांव की बात नहीं, ये तंत्र सत्ता का खेल है। तो क्या करूं, चुप रहूं? साक्षी बोली। नहीं, अब तू रुकेगी नहीं। अब तू नहीं, तेरी बेटी का हक है लड़ना। साक्षी ने निर्णय लिया, वह फिर उसी गांव जाएगी, पर इस बार अकेली नहीं। उसने एक डॉक्यूमेंट्री टीम को साथ लिया, एक महिला अधिकारी और एक पंडित जो तंत्र मंत्र के विरुद्ध था। 3 दिन बाद वे सब उस गांव पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा वह खेत, वह मकान सब राख बन चुका था। ये सब कैसे जला? साक्षी ने पूछा। रमाकांत ने कहा, तेरे जाने के बाद एक रात खुद आग लग गई। न कोई वजह मिली, न कोई इंसान जला, सिर्फ जमीन काली हो गई। अचानक एक बूढ़ी औरत पास आई। आंखों में अंधापन था, लेकिन आवाज साफ। तू वही है ना जो बच्ची को लेकर भाग गई थी? साक्षी डरते हुए बोली। हाँ, वही। अब मत आओ यहाँ। तुमने तो राक्षसी रक्त से जन्म लिया है। तेरी बेटी शुद्ध नहीं है, वह बलि के बाद बची है। यह सुनकर एनजीओ प्रमुख ने कहा, अब यह अंधविश्वास नहीं चलेगा, हम सरकार से बात करेंगे। लेकिन उसी रात गांव में कुछ हुआ। डॉक्यूमेंट्री टीम के 2 सदस्य लापता हो गए। अधिकारी की गाड़ी पलटी हुई पाई गई, अंदर खून फैला था, लेकिन शरीर नहीं। गांव की हवा में फिर वही घुटन भरने लगी। साक्षी जानती थी भानु तो मर चुकी है, पर उसका तांत्रिक गुरु अब भी जिंदा है। अगली सुबह साक्षी एक पुराने गुफा में पहुंची, जहां भानु की दीवार पर बनी तस्वीर थी और पास ही तांत्रिक के निशान। वह बयू अब सामने आएगा और अब आखिरी युद्ध शुरू होगा। गुफा की दीवारों पर टपकता पानी जैसे उस समय को गिन रहा था जब साक्षी वहां खड़ी थी, अपने सीने से अमाया को लगाए। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, चीखें जैसे पत्थरों में दर्ज थीं, और बीचों बीच एक त्रिभुजाकार यंत्र बना था खून से, जिसे अब भी ताजा कर रखा गया था। तू आ गई, एक भारी आवाज गूंजती है। वो अंधेरे से निकला एक बुजुर्ग, लंबी जटाओं वाला तांत्रिक। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, मगर वो साक्षी और अमाया को देख सकता था। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था, उसने कहा। भानु मेरी शिष्या थी, उसने बलि अधूरी छोड़ी, लेकिन अब तेरी बेटी, वह अंतिम बलि है, जिसके बाद मैं साक्षात मृत्यु को वश में कर सकूंगा। साक्षी पीछे हटती है। तो क्या तू खुद को भगवान समझता है? मैं मृत्यु का मालिक बनना चाहता हूं। ये दुनिया स्त्री के जन्म से असंतुलित हुई है। वो जब भी जन्मी विनाश लाई। मैं उसे कोख में ही खत्म करना चाहता हूं। तो तू वही राक्षस है जो सदियों से बच्चियों की मौत को धर्म बताकर छिपता रहा? मैं धर्म नहीं, शक्ति हूं, तांत्रिक गुर्राया। और तेरी बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं, वह मेरी शक्ति के द्वार की कुंजी है। अमाया अचानक चुप हो जाती है। उसकी आंखों में चमक सी आती है, जैसे कोई परछाई उसके भीतर झांक रही हो। साक्षी कांप जाती है। नहीं, मेरी बेटी कोई चाबी नहीं, वह मेरी सांस है, और अब तुझे उसी के हाथों मरना होगा, तांत्रिक बोला। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तेज आवाजें गूंजने लगीं, दीवारें हिलने लगीं और अमाया की आंखें सफेद होने लगीं। नहीं, साक्षी चिल्लाई। गौरी, बिन्नी, शीतल, अगर तुम कहीं हो तो अब लौट आओ, मैं फिर से अकेली पड़ रही हूं। अचानक हवा रुक गई। तांत्रिक एक पल के लिए चुप हो गया। एक धीमी सी हंसी गुफा में गूंजी। फिर 3 अलग अलग स्वर जो एक साथ बोले, तू अकेली नहीं है। गुफा में आग जल उठी, बिना किसी ईंधन के।
और बीच में 3 आकृतियां उभर आईं, गौरी, बिन्नी और शीतल। गौरी ने कहा, ये तांत्रिक हमारी भी मौत का गुनहगार है। बिन्नी ने कहा, उसने भानु को पाला और उसे राक्षसी बनाया। शीतल ने कहा, अब समय है इसे खत्म करने का। तांत्रिक चिल्लाया, तुम आत्माएं मुझे नहीं रोक सकती, मैं अमर हूं। अमर वही होता है जिसे कोई याद रखे, साक्षी ने कहा, और तू सिर्फ श्राप बन गया है। अमाया के शरीर में हलचल हुई, उसकी आंखें सामान्य होने लगीं। तीनों आत्माएं उस पर हाथ रखती हैं जैसे कुछ भीतर से निकाल रही हों। तांत्रिक की आवाज बदलने लगी, नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? हम उसे शुद्ध कर रहे हैं, गौरी बोली। तांत्रिक पीछे हटने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। गुफा के केंद्र में बना तंत्र यंत्र जलने लगा। साक्षी ने पास पड़े एक पुराने दीपक से आग निकाली और यंत्र पर फेंक दी। अचानक गुफा कांपने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर उसकी जुबान रुक गई। उसके गले से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कोई धुआं निकल रहा हो। फिर वही गड्ढा जो खेत में खुला था, अब इस गुफा के भीतर खुल गया। अब तेरा समय पूरा हुआ, बिन्नी बोली। तेरा तंत्र, तेरा धर्म, सब झूठ था, शीतल बोली। तांत्रिक गिर पड़ा और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, जैसे उसका काल अब उसे लेने आ चुका हो। साक्षी ने अमाया को सीने से लगाया। अब खत्म हुआ, लेकिन नहीं, अभी कुछ बाकी था। गुफा के बाहर सरकारी जीपों की आवाजें आने लगीं। उस महिला अधिकारी ने मदद भेजी थी। एनजीओ प्रमुख ने साक्षी से कहा, हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड है, इस बार ये परंपरा बच नहीं पाएगी। गांव में रेड डाली गई, खेतों को खुदवाया गया, वहां से सैकड़ों भ्रूणों की हड्डियां निकली। पूरा देश हिल गया। गांव को अब एक श्रापित क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वहां एक स्मारक बना, उन बच्चियों की याद में जिनकी आत्माएं अब भी साक्षी की बेटी के चारों ओर थीं। साक्षी ने अपनी बेटी के साथ एक नया जीवन शुरू किया। अब वह स्कूलों में जाती, बच्चियों को पढ़ाती और एक बात बार बार दोहराती, तुम कोई बोझ नहीं हो, तुम वह शक्ति हो जिसे दुनिया ने झूठ से ढक दिया। अमाया बड़ी हुई एक दमदार आवाज के साथ। लोग कहते हैं जब वह बोलती थी तो हवा थम जाती थी, और जब वह मुस्कुराती तो 3 परछाइयां उसके पीछे चलती थीं। गौरी, बिन्नी और शीतल अब कभी किसी बच्ची को अकेली नहीं छोड़ती थीं।